आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। संसार की विशाल जीवों की संख्या के भीतर जो जीवात्माएं परमार्थ सुख को समझने की आशा से परमार्थ मार्ग से जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनका ज्ञानोपयोग आत्मा के भीतर जो ज्ञान नामक शक्ति है अपूर्व है। जानने और देखने का कार्य निरंतर चल रहा है, यह प्रवाह कभी रुका नहीं। देखने का और जानने का ये प्रवाह एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका, एक समय के लिए भी नहीं रुका। नहीं रुका इसलिए लगता है कि जानने और देखने के लिए जीव कभी थकता नहीं तो कुछ विश्राम भी लेता। जान रहा है, देख रहा है, जान रहा है, देख रहा है, निरंतर चल रहा है। शरीर थक सकता है पर आत्मा का ज्ञान और दर्शन कभी थकते नहीं। और ऐसा ही केवल हमारा ही नहीं, भगवान का भी वह जानना और देखने की जो शक्ति है, वह शक्ति अनंत अनादि अनादि काल से प्रवाहित है और अनंत काल तक ऐसे ही प्रवाहित रहेगी वह शक्ति। क्योंकि इसको जीव के लक्षणात्मक कह करके जीव के लक्षण को उपयोग कहा है, और उपयोग की दो परिणति है, दर्शन और ज्ञान। अग्नि किसको कहते हैं? जो जलता रहे उसको अग्नि कहते हैं। अग्नि जलते जलते कभी थक सकती है? नहीं। जिस द्रव्य का जो लक्षण होता है वो कभी विश्राम नहीं पाता, निरंतर वह अपने स्वरूप के अनुसार परिवर्तनशील जरूर रहता है लेकिन रुकता नहीं। द्रव्य है तो उनकी पर्याय हैं, पर्याय हैं तो कभी रुकेंगी नहीं। हाँ, पर्याय उत्पन्न होकर मिट सकती हैं लेकिन थमने का सवाल नहीं है। जब तक एक पर्याय उत्पन्न होकर रहती है, रहती ही है, और मिटने का समय आने पर मिट भी सकती है, लेकिन उसके पीछे समय भेद नहीं है। एक पर्याय उत्पन्न होकर उसका विनाश होने पर उसके पीछे दूसरे ही समय में दूसरी नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है, और वह द्रव्य अपने गुण पर्यायों से और द्रव्य पर्यायों से निरंतर प्रवाहित रहता है, चाहे वह संसारी जीव हो और कोई जीव मुक्तात्मा हो। ये निरंतर चलता है। दो ही दशाएं हैं, या तो वैभाविक दशा
या तो स्वाभाविक दशा में भी निरंतर प्रवाहित है और वैभाविक दशा में भी ये निरंतर प्रवाह चल रहा है। और इसीलिए हमको सोचना आवश्यक होता है, ये प्रवाह कहीं हमको विपरीत दिशा में तो नहीं ले जा रहा है। ये प्रवाह हमको कहीं संकट में तो नहीं डालेगा। इसलिए भगवंतों को उपदेश देना पड़ा। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है तो सदुपयोग भी हो सकता है। इस प्रवाह को, ये नदी के जो नहरें होती हैं उसको सही दिशा में प्रवाहित करे तो धरती पर रहने वाले किसान मालो माल होते हैं। और यदि उसका उपयोग ना करें तो नदियां नदियां हैं, जा करके कहाँ ढलती हैं? समुद्र में ढलती हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। नदी का जल मीठा होता है और समुद्र का जल खारा होता है। मीठा जल खारे में पहुंच जाए तो उसका क्या महत्व रहेगा? और संसार चलता है नदी के जल से, जो मीठा है उसी से चलता है। और यदि यह जल मिलना बंद हो जाए तो समुद्र के पास जाना पड़ता है। अब मीठा जल नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? कहीं कोई धरती में भी मीठा जल नहीं निकल रहा है, नदी में भी मीठा जल प्राप्त नहीं हो रहा है, तालाब सब सूख गए, हम धरती से जलहीन हो गए, तब मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? क्या समुद्र के जल को पी करके जीवित रहना संभव है? नहीं। समुद्र के जल को उठा करके उसको पुनः मीठा बनाएगा कृतक रूप से, यंत्रों के माध्यम से। कुछ प्रक्रिया के माध्यम से समुद्र के जल को मीठा भी बनाया जा सकता है। और ये बादल जो आकाश में उठ करके आते हैं, कहाँ से चले आ रहे हैं? ये समुद्र से ही चले आ रहे हैं। नैसर्गिक रूप से यंत्र लगा हुआ है। आकाश में जगमगाता एक ही यंत्र है। पूरी दुनिया के लिए अनाप शनाप जल दिलाने का यंत्र, मीठा जल सप्लाई करने का यंत्र आकाश में लगा हुआ है। उसका नाम सूर्य है, नैसर्गिक यंत्र है। लेकिन फिर भी इस धरती पर किसी क्षेत्र विशेष में उस सूर्य के माध्यम से उठने वाले बादल नहीं बरस पाए। और ऐसी समस्या कई देशों में है। आप अरब कंट्री में देख सकते हैं, ईरान इराक में देख सकते हैं, यहां पर पानी बरसता ही नहीं। क्या करते हैं? समुद्र के जल को उठाकर कृतक मशीन में डालकर उससे भाप बनाते हैं और उस भाप से जो पानी बनता है उसका प्रयोग करते हैं। मनुष्य को तो मनुष्य पर्याय में मीठे जल से ही जीने का, शरीर का एक प्रकार से स्वभाव है। अपना शरीर मीठे जल से ही टिकेगा। लेकिन देखिए, समुद्र में इतना खारा पानी होने के बावजूद भी मछलियां, उनका जीवन उसी जल में है।
तो उनका शरीर उनके शरीर का स्वभाव भिन्न है, अपने शरीर का स्वभाव भिन्न है। हम तो एक दिन भी टिक नहीं सकेंगे। और समुद्र के पानी को पिएंगे तो प्यास बुझती नहीं, ज्यादा पिएंगे तो मृत्यु संभव है। सारी नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, प्रवाहित हैं। मीठे जल का प्रवाह समुद्र की ओर ही उसका एकमात्र रास्ता है। लेकिन मनुष्य प्रयास करता है इस नदी के प्रवाह को मोड़कर नहर के माध्यम से हम खेती करें, फसल उगाएं और जीवन को सुखमय बनाएं। धरती पर नदियां हमेशा हैं, और नदी है तो मीठा ही होता है जल, इसमें कोई संदेह नहीं। समुद्र जैसे खारी नदी कहीं भी नहीं है। इस प्रवाह को दुरुपयोग करना चाहे तो दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग करना चाहे तो सदुपयोग भी हो सकता है। ऐसे हमारी आत्मा की धरती पर पांच प्रकार की नहीं बल्कि 8 प्रकार की नदियां बह सकती हैं, बह रही हैं। जो परमार्थ क्षेत्र से दूर हैं, ऐसे भव्य जीवों के आत्मा में वहां पर भी नदियां बह रही हैं, पर वहां पर आत्मा जागृत न होने से, विचारक न होने से, सजग न होने से, बुद्धिमान न होने से उस ज्ञान प्रवाह का दुरुपयोग हो रहा है। उपयोग का उपयोग करो, सदुपयोग करो। उपयोग का मतलब ज्ञानोपयोग का। ज्ञानोपयोग नदी के जल की तरह एक प्रवाहमान शक्ति है। उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए भगवंतों ने उपदेश दिया है। तो सदुपयोग कैसे हो, प्रश्न आता है। तो सदुपयोग करने के लिए अपनी विचारधारा को सन्मार्ग पर लगाएंगे तो सदुपयोग होगा, और दुर्मार्ग पर लगाएंगे तो दुरुपयोग होगा। तो आइए और व्यवहार और निश्चय को अपन इस क्षेत्र में घटित करके समझेंगे, एक नए तरीके से, अलग ढंग से समझेंगे। हम जीव के लक्षण वाले जीवात्मा हैं, ज्ञान और दर्शन गुण को धारण करने वाले। इस ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग जब करते हैं तो हमारे पास 3 गुणस्थान होते हैं आदि के। प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान और तृतीय गुणस्थान। ये तीनों ही गुणस्थान धर्म के विरुद्ध गुणस्थान है, मतलब अधर्म के गुणस्थान है। इन गुणस्थानों में आत्मा जब जब होती है तब तब ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग होता रहता है, और जब जब वह तीसरे गुणस्थान की भूमिका से ऊपर उठ करके ऊपर के जीवन जीने लगता है, चौथे में आ गया तो सम्यक्त्वी बनता है, पंचम में आ गया तो देश संयमी बनता है, और ऊपर उठा तो संयमी बनता है, और ऊपर उठा तो वह जिनेंद्र भगवान बन जाता है।
और ऊपर उठा तो मोक्ष चला जाता है। ये अवस्थाएं हैं। इसकी 3 अवस्थाएं मानी जा सकती, पांच अवस्थाएं मानी जा सकती हैं। संसारी जीवात्मा को संसारातीत होने तक की अवस्थाएं 5 ही होती हैं। एक अवस्था पहले से तीसरे गुणस्थान तक की। इन गुणस्थानों में रहने वाले जीव को जिनेंद्र भगवान कहते हैं, इन जीवों के पास भाव जैनत्व का अभाव होता है। जैन कौन? जो जीत रहा होता है वो जैन, और जीत नहीं रहा है जो वो अजैन। तो जीत नहीं रहा है वो अजैन, तो क्या नहीं जीत रहा है? हिंसा को जीतकर अहिंसक नहीं बन पा रहा है, हिंसा पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और वह हिंसा 2 प्रकार की, एक बाहरी हिंसा और एक भीतरी हिंसा। बाहरी हिंसा को द्रव्य हिंसा कहते हैं और भीतरी हिंसा को भाव हिंसा कहते हैं। भाव हिंसा कब घटित होती है? आप कह सकते हैं अपने मन में जब पर जीवों को घात करने के भाव आ जाए तो भाव हिंसा। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। यह औपचारिक कथन हो सकता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। भाव हिंसा का मतलब ये है, आत्मा के परिणामों को विकृत बनाने वाली जो शक्ति है भीतर, वो कर्म सापेक्ष है। और कर्म उदय में रहकर आत्मा को न तो आदेश देता है, न तो संकेत देता है, न ही करो ऐसा कोई प्रेरणा देता है। उदय में आकर के खड़ा हो जाता है, और उदय के काल में हम कर्म के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कर्म जनित उन भावों के संस्कार से या प्रभाव से कहो, स्वीकार करते हुए हम अज्ञान अवस्था में ढल जाते हैं। ये अज्ञान अवस्था अजैन अवस्था है, और ज्ञान अवस्था वो जैन अवस्था है। अज्ञान अवस्था में हिंसा संभव है, ज्ञान अवस्था में हिंसा संभव नहीं है। हिंसा जिसको हम भीतरी हिंसा कहते हैं, भाव हिंसा कहते हैं, वो अपने अधीन है। वो किसी पर के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि पर जीवों को देख करके मैं इसको मारूं, ऐसा जीव हो तो ही भाव हिंसा घटित होती है, ऐसा नहीं है। हमारे पास भाव हिंसा के कारणीभूत निमित्त अनादिकाल से चले आ रहे हैं, साधन हैं, और उससे हम अपना घात करते। पर जीवों के घात के बारे में कोई विचार नहीं है, फिर भी हिंसा हो रही है। जब दूसरे को हम घात नहीं कर रहे होते हैं, तब अपना घात तो हम निरंतर कर रहे होते हैं, और भाव हिंसा तो निरंतर घटित हो रही है आत्मा के भीतर। इस भाव हिंसा से बचना बहुत कठिन है। भाव हिंसा का तात्पर्य यह है कि कषाय भावों के साथ आत्मा का जीना, ये भाव हिंसा है। समझ में आ रहा? कषाय भावों के साथ आत्मा का जीना ही भाव हिंसा है। और इस भाव हिंसा के काल में दूसरे का घात हो या न हो,
अपना घात तो निरंतर होता रहता है। कषाय परिणत जीव भाव हिंसा को निरंतर अपने भीतर घटित करता हुआ अपनी ही हिंसा कर रहा है, अपने को ही दुख पहुंचा रहा है, और ऐसे अपने को दुख पहुंचाने का कार्य अनादिकाल से चल रहा है। ये भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा बहुत कम हुआ करती है। द्रव्य हिंसा तो कभी होती भी और नहीं भी होती है, लेकिन भाव हिंसा तो निरंतर होती रहती है। देखिए, जिस गुणस्थान में भी आत्मा हुआ करती है, होती है, उस गुणस्थानगत कषाय सदा उदय में रहती है। रहती है कि नहीं रहती? निरंतर उदय में रहती। पहले गुणस्थान में 25 के 25 कषाय सारे उदय में है, और उदय में है तो क्या एक समय के लिए भी आत्मा इन 25 कषाय के प्रभाव को स्वीकार न करता हुआ रागादि परिणामों से बचा है? नहीं बचा है। इसके लिए क्या प्रमाण? प्रमाण ये है कि कर्म के उदय में जीव निरंतर आश्रव और बंध करता रहता है। यह आश्रव और बंध की स्थिति एक समय के लिए भी रुकी हो, एक समय के लिए भी रुक करके वीतरागता का अनुभव हुआ हो? ये कभी हुआ है? तो आप सोचिए, ये भीतरी हिंसा, कषायों की कृषि चल रही है भीतर, एक समय के लिए भी विराम नहीं है। द्रव्य हिंसा घटित होते समय विराम भी पाता है। हा? दूसरे को दुख दे रहे हो तो कभी कभी देते भी है, नहीं भी देते। द्रव्य हिंसा से बचना आसान है, लेकिन भाव हिंसा से बचना इतना आसान नहीं है। जब तक आत्मा कषाय परिणति से परे नहीं होगा, तब तक भाव हिंसा होती रहती है। खुद का ही घात करता रहता है, और ये खुद का घात क्या आत्मा की हत्या नहीं? सोचो, कभी बुद्धिपूर्वक, कभी अबुद्धिपूर्वक, कभी अज्ञानपूर्वक, कभी प्रमाद से, कभी अनजान अवस्था में अपना घात जीव निरंतर कर रहा है। अपना घात करते करते अगर कोई बाहर से दूसरा कोई जुड़ गया और जुड़ने के बाद आपके लिए वो प्रतिकूल सिद्ध हुआ, तो परजीवों के साथ लड़ाई, फिर हिंसा, फिर प्राणघात, फिर परस्पर में एक दूसरे का मन दुखाना, दुख पहुंचाना, अशुभ वचनों से, काया से, मन से, ये द्रव्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा का अर्थ होता है पर द्रव्यों की हिंसा, पर जीवों की हिंसा द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा का अर्थ होता है कषाय के साथ जीना, ये भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा के काल में भी कषाय काम करती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जब करेंगे तब ना, कषाय के वशीभूत होकर के किसी जीव का घात हम करेंगे, जब करेंगे तब हिंसा होती है, ये द्रव्य हिंसा। पर द्रव्य की हिंसा को ही द्रव्य हिंसा कहते हैं। पर द्रव्य, द्रव्य पर है, उसकी हिंसा है,
ये द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा द्रव्य हिंसा नहीं है वो। क्यों? भाव हिंसा पर द्रव्य में घटित नहीं होती, स्वद्रव्य में घटित होती है। बड़ी सूक्ष्म बात है, पकड़ में आनी चाहिए। भाव हिंसा स्वयं में ही घटित होती है। आप देखिए, जब दूसरे के मन को दुखित करते हैं या उनके प्राणों को आघात करने का विचार करके आघात करने का कार्य भी करते हैं, तो एक आघात करने का कार्य करने से पहले जीव सर्वप्रथम विकल्प करता है, फिर उस कार्य को करने का संकल्प करता है और कर डालता है। ये स्टेप बाय स्टेप अवस्थाएं हैं कि नहीं है? मुझे फलाने को ये अशुभ वचन उन्होंने कहा है तो मुझे भी सुना के आना है। हम क्या कम हैं? हमारे डायरी में भी बहुत शब्द हैं। हमारे कोश में, शब्द कोश में भी उनसे ज्यादा शब्द हैं। एक कषाय बुद्धि से ऐसे विचार आते हैं और ऐसे इन विचारों के कारण से अपशब्दों का चुनाव करके उपयोग करते। हाँ, शब्द भी बॉम्ब हैं, लेकिन छोटे छोटे। शब्दों के बॉम्ब को फेंकोगे वो मन से दुखी हो सकता है, पर काया को ही समाप्त करने के लिए बॉम्ब फेंकोगे तो असली बॉम्ब चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए। तब दूसरे का पूरा घात होगा। शब्दों के माध्यम से शरीर का घात नहीं होता, भीतरी आत्मा आहत होता रहता है। और यहां पर ऐसा कार्य करते समय, शब्दों से किसी को दुखी करते समय, हम अपने ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग करते रहते हैं। सोच में ये नहीं आता कि ऐसा कहूंगा तो उनका मन दुखी होगा या सुख में रहेगा। हम सावधान नहीं, असावधान बुद्धि से सुनाते चले जाते हैं, उसका मन दुख में है या सुख में है ये विचार आता ही नहीं, और वह दुखी होता जाता है। यदि उनके मन को, उनकी आत्मा को, उनकी विचारधारा को आहत कर दिया, क्या ये द्रव्य हिंसा नहीं? आत्मा दूसरे के मन को दुखाने से भी द्रव्य हिंसा होती है, और वह अपने परिणामों को और बिगाड़ करके अशांत हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, मरण कर सकता है। आप लोगों के घर में कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंच गया है और वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर कहते हैं बहुत दिन हो गए वेंटिलेटर पर लग करके, अब इनकी आयु ज्यादा नहीं है। लेकिन घर वाले वहां कोई नहीं है, उनके अड़ोसी पड़ोसी वहां बैठे हैं।
डॉक्टर ने उनको सुनाया, घर वालों को संदेश पहुंचाओ, लेकिन वो कहते हैं घर वालों को सीधा संदेश नहीं पहुंचा सकते हम। देखो मर्यादाएं। क्यों? संदेश यदि सीधा दे देंगे तो उनमें से एक और इनके साथ तैयार हो जाएगा, सुनते ही तैयार हो सकता है। हमने एक टीचर को देखा जो हमको हिंदी पढ़ाते थे हाई स्कूल में, हिंदी पढ़ाते थे। उसकी एक पोती थी, छोटी थी, 3-4 साल की, और दूसरे में अधिक परिचय हुआ तो परस्पर में एक दूसरे से लगाव जुड़ाव अधिक होकर उनके बिना ये, इनके बिना वो रहते नहीं थे। और एकाएक ही उस पोती को आकस्मिक रूप से कुछ व्याधि हुई और वो समाप्त हो गई। टीचर आए, खबर पहुंचाया। अब वो छोटी बच्ची है, लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये खबर पहुंचाने से उनका मन आहत होगा। और उस वक्त तो आहत नहीं हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर वो दुखी थे और उस मृत काया को स्वयं ने हाथ में उठा लिया और ले गए। उस बालिका को आंखों से देखते देखते अब भीतर क्या चिंतन, क्या विचार चल रहा हो पता नहीं। बाहर से तो कुछ दिखता नहीं था, लेकिन भीतर चल रहा था। और वो स्मशान तक हाथ में उठा करके ले गए। स्मशान में ज्यों ही रख दिया, रखे, ऊपर उठे ही नहीं। दोनों का संस्कार एक साथ करना पड़ा। तो ये जो घटित होता है, क्यों, किस कारण से घटित होता है? हमारे विचारधारा में संयम नहीं, धर्म नहीं, हमारी विचारधारा में परमार्थ नहीं, हमारी विचारधारा में मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, मेरा जीवन क्या है, ये जगत क्या है, इस संबंध में विचार नहीं, भेद ज्ञान नहीं। और भेद ज्ञान के अभाव में दूसरे से भी हम इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि उनके अभाव के कारण से हम तत्काल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसको कौन सा गुणस्थान कहें? धर्मात्मा ऐसा मरण नहीं कर सकता, और ऐसा मरण करता है तो वो धर्मात्मा भी नहीं है। दूसरे के मृत्यु होने पर उनके कारण से स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? धर्मात्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा को जानता है, और वह इतना लगाव से जीवन नहीं जीता कभी। जैसे कि अनंतानुबंधी कषाय के उदय के काल में लगाव तो होता है, लेकिन इतना गहरा लगाव कि वह स्वयं को आघात पहुंचा सकता है, मरण की ओर ले जा सकता है। आत्मघात जो होता है वो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से ज्यादातर होता है।
कषाय अनंतानुबंधी आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती है, अनंतानुबंधी कषाय। और इस संसार में जो भी आत्महत्या के विचार लाते हैं और आत्महत्या करते भी हैं, उनका गुणस्थान बताइए कौन सा है? प्रथम गुणस्थान है। लेकिन वही एक धर्मात्मा तीसरे गुणस्थान की भूमिका से ऊपर उठा है तो सम्यक दृष्टि है। परमार्थ देव शास्त्र गुरु को जानता है, कुछ शिक्षा पाकर के वह अच्छे तरह के जीवन को भी जी रहा है। जीवन मरण इनके रहस्यों के बारे में सदा चिंतनशील भी है, जी रहा, अच्छी तरह से जी रहा है। इनके लिए भी आत्मघात करने के भाव आ सकते हैं, लेकिन कषाय वह अनंतानुबंधी नहीं। कदाचित ये आत्मघात करने के भावों में आ गए तो उसके कुछ कारण और होते हैं। जैसे धर्म का ही विनाश हो रहा हो तो धर्म विनाश होने से पहले वो प्राणों को विसर्जित कर देगा। लेकिन ये हत्या के भाव नहीं है, आत्मा को जीवित रखने के भाव। आत्मा का जीवन तो धर्म है, अधर्म नहीं। धर्माय तनु विमोचनम, समंतभद्र स्वामी कहते हैं, धर्माय तनु विमोचनम। धर्म का नाश हो रहा हो तो शरीर पुद्गल है, और इस पुद्गल में शरीर को स्वस्थ रहे तब भी इसका विसर्जन कर सकते। धर्म का विनाश कैसे होता है? बोलो, धर्म क्या है और धर्म का विनाश क्या है? हैं? न धर्मो धार्मिकैर्विना, ठीक है, धर्म धर्मात्मा को छोड़कर नहीं रहता, धर्मात्मा में ही धर्म होता है, आत्मा ही धर्म का आधार है। यदि धर्म है तो आत्मा धर्मात्मा है, और धर्म नहीं है तो अधर्मात्मा है। लेकिन धर्म है क्या, उसका विनाश क्या और धर्म क्या? हाँ, देखिए, धर्म है, धर्म प्राप्त हुआ है तो हम या तो चौथे गुणस्थान में जी रहे हैं, पंचम गुणस्थान में जी रहे हैं, ऊपरी गुणस्थानों में जी रहे हैं। धर्म रत्नत्रय ही है, और रत्नत्रय धर्म अहिंसामय है, क्योंकि इस धर्म के साथ आत्मघात करने वाले, आत्मा की हिंसा करने वाले कुछ कषायें छूट चुकी हैं। उनके माध्यम से हम कभी आहत नहीं हो रहे हैं। वे कषाय हमको आत्मघात कर ही नहीं सकते, ऐसी दशा में हम आ चुके हैं। यहां कषायों को जीतना जैनत्व है, और अनंतानुबंधी कषाय को जीत लिया तो हमारा गुणस्थान कौन सा हो गया? चौथा हो गया। तो हम एक कषाय के विजयी हो गए, यानी एक कषाय के विजयी होकर अपने आप को सुरक्षित कर दिया घात से। धर्म का घात करने वाली कोई कषाय है तो एक ही है, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कषाय तो तीनों प्रकार के धर्म का घातक है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में
जीव न तो सम्यक दृष्टि होता है, न अनुवृत्ति होता है, न महावृत्ति होता है। द्रव्यवृत्ति हो सकता है, बाह्यवृत्त हो सकते हैं, लेकिन भाववृत्तों का घात अनंतानुबंधी करती है। क्या इसके उदय में, इस कषाय जनित भावों के काल में, क्या हमारे पास भाववृत्त हो सकता है? भाव सम्यक तो हो सकता है। तो भाव सम्यक्तों को, भाववृत्तों को घात करने की जो योग्यता होती है वो कषाय और कर्मों में होती है। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं, कम से कम हम लोगों को सम्यक दर्शन रूपी धर्म के घातक कषाय को तो छोड़ना ही चाहिए। वो धर्म का भी घातक है और शरीर का घातक तो है ही। जो धर्म का घात कर सकता है वो शरीर का भी घात कर सकता है। पर सम्यक तो संबंधित ये विचार है। अनंतानुबंधी केवल ने केवल सम्यक दर्शन का ही घात करने में निमित्त भूत कषाय है, परंतु उसको दोमुखी भी कहा है। आप कहेंगे दो मुखी, चारित्र का भी घात करता है और सम्यक्तों का भी घात करता है। ये कैसे? कहा तो है, लेकिन कहने में कुछ रहस्य भी है। वो भीतरी रहस्य क्या है? तो ये है, अनंतानुबंधी स्वयं तो चारित्र धर्म को घात नहीं करती, तो कौन करता है? करने वालों को अपने पास उदय में पाल के रखता है। चारित्र का धर्म करने चारित्र का घात करने वाली कषायें तो 3 हैं। चारित्र धर्म का घात अप्रत्याख्यानावरण कषाय से भी संभव है, प्रत्याख्यानावरण कषाय से भी संभव है, और संज्वलन कषाय से भी संभव है। संज्वलन कषाय से कैसे संभव है? संज्वलन कषाय से ये क्षायोपशमिक जो धर्म है, संयम धर्म, क्षायोपशमिक भाव वाला है। क्षायोपशमिक भाव वाला भाव सकल संयम का घातक नहीं है। कषाय है, संज्वलन कषाय है, लेकिन सकल संयम जो क्षायोपशमिक संयम भाव से उत्पन्न क्षायोपशमिक चारित्र है, इसका घात संज्वलन कषाय नहीं करती है। घात तो नहीं करती, लेकिन एक देश आघात पहुंचा सकती है। संपूर्ण घात नहीं करती, किंतु एक देश घात कर सकती, डैमेज कर सकती है, अभाव नहीं करा सकती। तो देखिए, कोई मुनि महाराज हैं, उनके पास कौन सी कषाय होती है उदय में? संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय के उदय वाले वे मुनि महाराज संयमी है क्या? नहीं। कौन सा संयम है? सकल संयम है, भाव संयम उनके पास है।
भाव संयम होने से भावलिंगी है, और द्रव्य संयम होने से द्रव्यलिंगी भी है। तो द्रव्य संयम क्या है? द्रव्य संयम क्या है? बाहर का संयम। बाहर का मतलब दरवाजे के बाहर का बाहर का संयम का तात्पर्य इतना ही, अपने मनोयोग, वचन योग, काय योग से जो बाहरी हिंसा, दूसरे की जीवों की हिंसा हो सकती है, उसको रोकना। द्रव्य संयम योग आधारित है, तो भाव संयम कषाय आधारित है। मन, वचन, काय के माध्यम से ही द्रव्य हिंसा घटित होती है, और द्रव्य संयम में दोष लगता है। और इस हिंसा को यदि त्याग कर दें, रोक दें अपन, कषाय परिणामों से भाव संयम का घात होता है, तो योग के अशुभ प्रवृत्ति से द्रव्य संयम का घात होता है। अशुभ मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से, जैसे काया की प्रवृत्ति है, और इस काया को अधवा तधवा रख रहे हैं, कैसा भी चल रहे हैं, कैसा भी बैठ रहे हैं, कैसा भी हाथ पांव फेर रहे हैं, किसी को धक्का लगे, किसी को डिस्टर्ब हो जाए, ये ख्याल नहीं है। तो उस वक्त द्रव्य हिंसा घटित होती है। और इस द्रव्य हिंसा को रोकने के लिए क्या उपाय? तो योग, भगवान कहते हैं योगों का, मनोयोग, वचन योग, काय योग का मुंडन करो। सब बाल निकालो और दीक्षा दे दो। तीनों योगों को पकड़कर दीक्षा दे दो। 5 समिति में लाओ उनको। दीक्षा का मतलब काया को संयम में लाओ, काय संयम, वचन संयम और मन संयम। मन को संयमित कर दो, वचनों को संयमित कर दो, काया को भी संयमित कर दो, तो ये संयम धर्म टिकेगा। योग वाला जो संयम होता है वह द्रव्य संयम योग से ही संबंधित है, और योगों का मुंडन करवा के दीक्षा देना का मतलब होता है भाषा समिति की चाहिए वचन मुंडन के लिए। तो लगाम लगाओ, लगाम लगाओ उसको। भाषा समिति के माध्यम से वचनों को हम लगाम लगाएंगे, तो वचन कैसे निकलेंगे? हित, मित और मिष्ट ही निकलेंगे। तो ये दीक्षा है। अगर समिति को आपने स्वीकार नहीं किया है, तो वचनों के माध्यम से संयम की रक्षा करना संभव ही नहीं। और ये व्रत हैं। व्रत का तात्पर्य होता है जो संकल्प से उत्पन्न हो, वो व्रत है। मैं बोलूंगा तो ऐसा ही बोलूंगा, इसी विधि से बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो ऐसा ही बोलूंगा, ऐसा संकल्प आवश्यक होता है द्रव्य संयम को जीवन में जगाने के लिए और लाने के लिए।
समझ में आ रहा है? द्रव्य संयम की उत्पत्ति योग के मुंडन से। तीनों को बिठा दो, संस्कारित कर दो। मुंडन संस्कार, मुंजी बंधन कहते हैं ना, कर्नाटक में मौजी बंधन कहते। मौजी बंधन, मौजी बंधन में क्या होता है? छोटे बच्चों को 8 साल के उपरांत, 8 साल के, कम से कम 8 साल बड़े चाहिए उसमें। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 8 साल अंतर मुहूर्त होने के बाद वह दिगंबर दीक्षा की योगी भी होता है, और हर व्रतों के पालन के लिए वो योग्य माना जाता है। तो 8 साल के छोटे छोटे बच्चों को अपन मौजी बंधन कराते हैं, तो उसमें दिए जाने वाले व्रत मुख्य रूप से कौन से होते हैं? 8 मूल गुण का पालन। ये 8 मूल गुण क्या है? मानवीय जीवन जीने के लिए, मानव पर्याय में अगर आपने जन्म लिया है तो मानवीय धर्म को जीने के लिए भी 8 मूल गुण चाहिए, और मानवीय जीवन जीते जीते धर्मात्मा बनने के लिए भी यही 8 मूल गुण चाहिए जो मानवीय होते हैं। मानव, मानव कब है? जब वह मानवीय जीवन जी रहा हो, मानव के योग्य आचार विचारों में हो, तो वो मानव है। और ये आचार विचार नहीं है तो दानव है। दानव के पास अधर्म होता है और मानव के पास धर्म होता है, तो वो धर्म मानवीय धर्म है, परमार्थ धर्म नहीं। मानव के योग्य धर्म को मानवीय धर्म कहा है, जिसका संबंध सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं। मानवीय जीवन जीने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसमें जी रहा हो तो वो मानव, अन्यथा दानव। वो उसको धर्म भी कहा है तो उपचार से कहा है। मानव धर्म ऐसा कहते हैं ना। मानव धर्म क्या है? ये मानव धर्म का तात्पर्य होता है कि मानव के भौतिक जीवन को कम से कम सुखमय बनाने के लिए जो प्रवृत्ति होना चाहिए, आवश्यक है, वो उनके पास है, इसलिए मानव है। और वो नहीं है तो, जैसे उदाहरण के लिए हम फास्ट फूड खाते हैं तो आप इनडायरेक्ट मांस खाते हैं, तो मांस तो परजीवों की हिंसा के बिना मांसाहार मिलता नहीं, तो दूसरे की हत्या करने पर ही मांस का आहार, मांसाहार प्राप्त होता है। तो क्या मानव को मूलतः जब जन्म लेता है तो उसके लक्षण में, उसके शरीर के लक्षण में, उसके आत्मा की प्रवृत्ति के हिसाब से भी देखें, क्या वह मांसाहारी है? मांसाहारी नहीं है फिर भी मांस खाता है और मानव है, तो क्या मानवीयता है? समझ में आ रहा है? मानवीयता नहीं है जो फास्ट फूड खाते हैं, उनके पास मानव धर्म भी नहीं है। और ऐसे मानव अज्ञान अवस्था में किस प्रकार की प्रवृत्ति, अज्ञान अवस्था में अज्ञान की प्रवृत्ति किस तरह से करता है देखिए। एक तरफ तो अज्ञानवश इन सभी चीजों को खा रहा है, फास्ट फूड, सभी चीज का मतलब डायरेक्ट मांस तो नहीं खाता,
जैन कुल में जन्म लेकर कोई सीधा मांसाहारी है? यदि हैं भी तो बहुत एकाध हो सकते हैं, उनको छोड़िए। लेकिन 60% लोग जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात कोई सीधा जाकर के होटल में मांस खा करके नहीं आता। आता नहीं आता है। लेकिन फास्ट फूड, वो तो रसोई घर में भी ला करके रखता है और आराम से खाता है। सुबह उठते ही ब्रेड चाहिए, बिस्किट चाहिए, चाय में डुबो डुबो करके खाता है। आप सोचिए, जब ऐसा कार्य कर रहे होते हैं, आप मानव हैं कि दानव हैं? जरा याद करो, मैं मानव हूं या दानव हूं? थोड़ा विचार लाओ मन में। यदि दानव हूं तो मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इन चीजों के भक्षण में मानवीयता भी नष्ट होती है। और ये खाएंगे तो पेट में मृत जीव जा रहा है, तो क्या सूतक नहीं लग रहा है? कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए परिवार में, उनके साथ जाकर स्मशान तक उनका स्पर्श होने मात्र से सूतक लगता है, तो क्या पेट में डालने से सूतक से बच सकते? और ये सब खा करके हम मंदिर जा रहे हैं, सूतक रहित जा रहे हैं। ये सब खा करके हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु को स्पर्श कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं। क्या पाप नहीं लग रहा है? अब देखिए, एक तरफ हम कोई मर जाए स्मशान तक जाना पड़ता है, जा करके आ गए तो सूतक लग गया, उस दिन तो मंदिर भी नहीं जाते, आहार दान भी नहीं देते, ना चौका लगाते हैं, गुरु की सेवा नहीं करते, गुरु का स्पर्श नहीं करते, देव शास्त्र गुरु से दूर रहते हैं। स्पर्श करने मात्र से ऐसा, मतलब इतना सूक्ष्म आप पालन कर रहे हैं और गुरु को पड़गा रहे हैं फास्ट फूड खाकर। क्या सूतक वाले नहीं आप? आहार देने का अधिकार ही नहीं आपको, अगर ये खाते हैं तो। अगर ये खाते हैं तो आपको मंदिर जाने का अधिकार नहीं, अभिषेक का अधिकार नहीं, पूजा का अधिकार नहीं, किसी का भी धर्म संबंधित कोई क्रिया आप कर नहीं सकते, करने के योग्य लक्षण आपके पास नहीं है। सोचिए, धड़ल्ले से हम इनका सेवन करते हैं, कितना बड़ा अज्ञान है। और ये कितना बड़ा अज्ञान कि स्पर्श करने मात्र से हम सूतक का बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं। आहार दान देते समय कोई छू लिया तो हम आहार देने के लिए चौके में प्रवेश नहीं करते। और यदि महाराज ने देख लिया कि तुमने छू लिया है तो महाराज भी नहीं लेते। और फिर बाजार में खा करके या घर में ला करके कहीं भी रख करके फास्ट फूड इत्यादि, ये जो विदेशी है स्वदेशी है, चर्बी, मांस, हड्डी का पाउडर जिसमें डाल करके देश को मांसाहारी बनाया जा रहा है। ये कंपनियों के माध्यम से हम सब मांसाहारी बन रहे हैं। इसका विचार क्या करना नहीं चाहिए हम जैनों को? और ये विचार समझ में आने के बाद क्या इसका झट से एक झटके में
झट से ही और एक ही झटके में। अगर ये ज्ञान कौंध गया अंदर कि मैं बहुत बड़ा गलत कर रहा हूं, तो क्या एक झटके में छोड़ना नहीं चाहिए? एक महीने के लिए त्यागता हूं, 2 महीने के लिए त्यागता हूं। वो जो 1 महीने और 2 महीने के लिए त्यागने के मूड में रहते हैं ना, वो भी योग्य नहीं है। आहार दान देने के योग्य नहीं, चौका लगाने के योग्य नहीं। उनका घर निरंतर सूतक से चल रहा है। ये फास्ट फूड खाने वालों के घर में निरंतर सूतक चल ही रहा है। और इसीलिए दिगंबर मुनियों को आहार लेने हेतु कहाँ जाना एक एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। घर में मान के चलिए 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं, एक भी उसमें ये फास्ट फूड खाता है तो वो घर को सूतक लगा हुआ है। एक भी खाता है तो उसको उसका स्पर्श तो आप सभी कर रहे हैं। उनका शरीर स्मशान हो गया है। सुन रहे? समझ में भी आ रहा है? उनका शरीर स्मशान, और उस स्मशान में 5 लोग बैठे हैं। वो इनको छू रहा है, ये उनको छू रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको एक झटके में ही खत्म कर देना चाहिए। समाज में एक बड़ी क्रांति आनी चाहिए कि फास्ट फूड हमेशा के लिए त्याग किया जाए, बहिष्कृत किया जाए समाज से। कोई नहीं खाएगा और नहीं बेचेगा इन पदार्थों को। बेचने में भी वही पाप जो खाने में लगता है। और फिर भी हम जैन पाप तो वही कर रहे हैं जो अमानवीय है। और फिर भी हम जैन कैसे हो सकते हैं? जैन और आजकल तो एक फैशन भी हो गया। महाराज स्मरण करके दे रहे हैं कि हाँ, हमने भी सुना यहां आने के बाद आजकल विवाह में भी इन फास्ट फूडों को बांटा जा रहा है। क्या बोलते? चाइनीज फूड है ना, बांटा जा रहा है। ये फैशन धर्म को मिटा देगा, जैन कुलाचार को भ्रष्ट करा देगा। और ये हो रहा है, समाज में प्रचलन बढ़ रहा है। इस दिशा में समाज को विचार करना चाहिए। समाज के अध्यक्ष सोए हुए हैं, लाओ क्रांति समाज में। सुनो, मानव जीवन का तो कम से कम कल्याण करो कि मानव बनकर के जन्मे हैं तो एक धर्म नहीं सही, एक मानव बनकर आदर्श मानव जीवन जी करके मरण कर जाए तो कम से कम हम दुर्गति से तो बचेंगे ही बचेंगे। भले ही धर्मात्मा न बन सके तो दुर्गति से बचना संभव है। ये सामाजिक लेवल पर क्रांति होना चाहिए, आना चाहिए। इससे सब सपाट हो रहा है। न मानव धर्म है, न जैन धर्म है, न जैन कुलाचार है, कुछ नहीं, पशु वृत्ति है। इस फास्ट फूड को खाने से पशु कहा जा सकता है जो हिंसक पशु होते हैं। पशु का मतलब हिरण नहीं, पशु का मतलब बंदर भी नहीं, हाथी भी नहीं, वो सीधा ही क्रूर पशु है। उस क्रूर पशु में और इस मनुष्य में कोई अंतर नहीं।
खाओ फास्ट फूड, और शादी में बांट रहे हो। इसको तो तुरंत रोक देना चाहिए और ये संकल्प ले लेना चाहिए कि ऐसा जो बांट रहा है उसकी शादी में हम नहीं जाएंगे। पहले से खबर दो उनको। अगर इस तरह से इन फास्ट फूडों को, मांसाहार को आप बांट रहे हैं तो हम आने वाले नहीं हैं, और रोकते हो तो कोई बात नहीं, शहर समा जाएंगे। क्या ये समाज में क्रांति नहीं आना चाहिए? लाओगे? सिर्फ इतना ही नियम लो, सब बंद हो जाएगा। उस शादी में हम जाएंगे ही नहीं जहां ये वस्तुएं बटी जा रही हैं, खाने पीने की अशुद्ध वस्तु। लो, इतना ही नियम लो पहले। स्वयं खाएंगे नहीं और ऐसे कार्यक्रमों में ये खिलाते हैं तो उधर हम जाएंगे नहीं। आएगी क्रांति, तैयार हो। वैसे तो बहुत परिवर्तन हो चुका है विदिशा में। घर घर जितने भी लोग मुझे आहार दान दे रहे हैं, आजीवन पर्यंत मांसाहार का त्याग कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, लेकिन पुरुष वर्ग में अभी भी जागृति नहीं है। पुरुष वर्ग पूर्णतः सोया हुआ है, और जो यहां जुड़े हैं कुछ पुरुष वर्ग और कुछ महिलाएं, वो तो आजीवन पर्यंत त्याग करके आहार दान दे रही हैं, पवित्र सूतक मुक्त सोले के साथ। ये सही सोला है। तुम भले ही इधर उधर छूते हो, आहार देने देते हो, वो कुछ भी नहीं है इस सूतक के सामने। वो कुछ भी नहीं। जो तुम भूत बनाते हो, ये छू करके आए आहार देने के लिए, जा बाहर खड़े हो जाओ। अरे नाटक है ये तो। वस्त्र स्पर्श करने मात्र से तुम्हारा सोला गया और सूतक आ गया, और ये क्या नाटक? शादी में बांट रहे हैं, फैशन कर रहे हैं। ये बढ़ता नहीं है तो वो शादी नहीं। अरे बड़ा पाप है, पाप का कारण समझो इसको। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण करें कि कैसे समो शरण सभा में मिथ्या दृष्टि जीव भी उपस्थित होते हैं। जब तक इस संसार में प्राणी को मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती, तो आत्म साधना की बात, उस संबंधित विचार कुछ भी मन में नहीं आते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।